हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपके अपने पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने या तो 2026 के लिए फॉर्म डाला है या 2027 के लिए फॉर्म डालने वाले हैं, जो कक्षा 4 या कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं, उनके लिए है ये कार्यक्रम। और बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले मुझे आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया एक बार सब्सक्राइब करने पर दोबारा सब्सक्राइब मत किया करें, क्योंकि इससे सब्सक्राइबर जो हैं वो कट जाते हैं। और कमेंट में बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस अपने छोटे से पीएससी चैनल के लिए सहयोग देंगे। तो आइए, अधिक समय न लेते हुए हम आपका अध्ययन शुरू करते हैं। तो आज हम अभ्यास प्रश्नावली 7 का GNB PYQS सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जो कि केवल जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं, केवल उन्हीं का इसमें अभ्यास होता है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, 5 + 77/10 + 7/100 + 77/1000 को सरल करने पर प्राप्त होता है। बच्चों, ऑप्शन दिया है 12.151, और बी ऑप्शन है 12.777, सी ऑप्शन है 7.240 और डी ऑप्शन है 12.847। तो आप हमारे रफ पर बनिए। देखिए, समय ज़्यादा न लगे इसलिए हमने इसको हल किया है, लेकिन आपको फिर भी इसे बताने का जो है इसको बताऊंगा। 5 + 77/10 + 7/100 + 77/1000। 5 का मतलब क्या होता है बच्चों? 5 पूर्णांक है। इसे हमें जब भिन्न में बदलना है तो हम 5/1 कर देंगे। अब आप 1, 10, 100 और 1000 का एलसीएम ले लीजिए। तो 1, 10, 100 और 1000 का एलसीएम 1000 होता है बच्चों। 1 का पहाड़ा 1000 में 1000 बार जाएगा, इसलिए 1000 को 5 से गुणा करेंगे 5000। 10 का पहाड़ा 1000 में 100 बार जाएगा, 100 को 77 से गुणा करेंगे तो 7700, और 100 का पहाड़ा 1000 में 10 बार जाएगा, तो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 को 7 से गुणा करेंगे, 10 सत्ते 70, और प्लस ये 1000 का पहाड़ा 1000 में एक ही बार जाएगा, तो 77 × 77, और बटे में सबका उभयनिष्ठ हल 1000 हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर बच्चों में प्राप्त हुआ है 12847/1000। किसी संख्या को आपको 1000 से भाग देना है, दाहिनी ओर से 3 अंक गिन करके उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हमने यहाँ दशमलव लगा दिया 12.847। अब आप अपना ये ऑप्शन मिलाइए 12.847। तो आप पेपर में अपने देखिए 12.847 देखिए कौन आया है, डी ऑप्शन। आप डी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। और प्रश्न नंबर 2 है 5.50, 0.05, 0.55, 0.005 और 5.0005 का बढ़ता हुआ यानी आरोही क्रम है। तो बढ़ता हुआ क्रम बच्चों, ए ऑप्शन देखिए 0.005, इससे बड़ा है आपका 0.05, इससे बड़ा है 0.55, इससे बड़ा है 5.0005 और इससे बड़ा है 5.50। तो आप ए ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। ध्यान दीजिए बच्चों, 31 पूर्णांक है, ये दशमलव के दाहिनी ओर रहेगा, तो 31 केवल यह इसी में आया है, इसलिए आप सी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। कोई भाग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 32 दशमलव नहीं हो सकता, 3 दशमलव नहीं हो सकता, 314 दशमलव नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 4 है यदि 4392 भागे 3.66
बराबर 1200, तो 439.2 भागे 36.6 बराबर क्या होगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये है 4392 भागे 3.66 बराबर आया है हमारा आंसर 1200। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये आ गया है इधर 4439.2। अब आपके भाजक में एक अंक दशमलव के बाद कम किया गया है, तो एक अंक कम किया गया है तो आपका दोनों जीरो के बीच में एक जीरो आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ बढ़ाया गया है, भाजक में भी 2 अंक बढ़ाया गया है, क्योंकि 6 के बीच में दशमलव है। तो जब इधर 2 अंक बढ़ाया गया है तो आपके भाजक अगर हम बढ़ाते हैं तो भागफल कम हो जाता है। जितने गुना भाजक बढ़ेगा भागफल उतने गुना कम होगा। तो 0 जैसे यहाँ एक अंक कम किया गया है, देखिए जब एक अंक कम किया गया है 3.66 का 36.6, एक अंक भाजक में बढ़ा दिया गया है तो भाज्य में कम हो जाएगा। ये जो 0 के बीच में दशमलव है यह आ जाएगा 0 और 2 के बीच में, तो आंसर क्या होगा 12.00। इसे हम 12 कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसमें ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। आप इसको जो 0.9 से भाग किया जाता है इसको 9 से कर लीजिए। इसके लिए हमें दशमलव को दाहिनी ओर एक अंक बाहर ले जाना होगा, तो दशमलव जो दाहिनी ओर ले जाएंगे तभी ये दशमलव से फ्री होगा, 9 हो जाएगा। जब दाहिनी ओर इसको ले जाएंगे तो इसका बैलेंस न बिगड़े, इसलिए हमें इसको भी दशमलव के दाहिनी ओर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 9 का पहाड़ा 42 में ये हो जाएगा 42.39 भागे 9, 9 चौक 36, 4 बार गया 9 चौक 36, 4 4 36, 6 42, 6 के बगल 3 बढ़ेगा 9 7 63, तो 4.7 और 9 1 9 4.71 हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 6 है 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य है। 12 दशमलव हो जाएगा और 1/16 को जब दशमलव में बदलेंगे तो 1/16 को बदलेंगे तो 16 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव के बाद हम यहाँ 0 करेंगे। तो 0 के बाद तब फिर एक 0 10 के बगल बढ़ाएंगे 100 होगा, 12 छंग 72, 16 छंग के 96, 400, 4 के बगल 0 40, 16 दूनी 32, 8 40, 8 के बगल 0 80, 16 पंचे 80, सी वाला ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न नंबर 7 है 6.6, 6.06, 6.006 व 76.6006 का योगफल है। ये हो जाएगा 6 6 12, 6 18, 18 36, 66 6। ये बच्चों देखिए 6 6 पूर्णांक जोड़ लीजिए 6 6 12, 12 6 18, 18 और 66, 66 10 76, 8 84, ये हो जाएगा 84। और ये जो ये 6006 है इसको आपको हमारे रफ पर बनना होगा, आप हमारे रफ पर आ जाइए। तो ये देखिए 7वां प्रश्न लगा है 6 दशमलव, सबसे बड़ा इसमें जो अंक है वो 4 अंक का है, इसलिए हमें 3 जीरो इसमें बढ़ा देंगे 6.6000, 6.00666, 6.0060, और 66.6006। जब हमने जोड़ा 6 के 6, 6 के 6, 6 के 6, 6 6 12 2 हासिल 1, 6 6 12, 6 18, 6 24, 1 25, 5 हासिल 2, 6 2 8, 85.266। तो आप उत्तर में अपने बनिए। प्रश्न नंबर 7 का है 85.0266, बी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। और प्रश्न नंबर 8 है 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। आपको अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या कीजिएगा 725 को पूरे दशमलव को डिवाइड करके ऊपर 725 नीचे 1 कर दीजिए। अब 1 के बगल दशमलव के दाहिनी ओर जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए 1 2 3 4, 1 के बगल आप 4 0 बढ़ाएंगे तो 10,000 हो जाएगा 725 बटे 10,000। जब इसे काटेंगे तो 25 दूनी 50, 22 बचा, 22 के बगल 5, 225, 25 हुई 225, और नीचे 10,000 को काटेंगे
तो 25 चौका 100 और 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो 4 के बगल उतार दीजिए, 29/400 हमारा बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 9 है हमारा, दिया गया है कि 15.4 गुणे 154 गुणे 18 बराबर 2772, तो 27.72 भागे 1.8 का मान क्या है। इसके लिए बच्चों आपको हमारे रफ पर बनना होगा। प्रश्न नंबर 9 का हल यहाँ हमने किया है। ये देखिए 154 गुणे 18 बराबर हुआ 2727। अगर इसी को हम पलट कर दें 2772 भागे 18 तो हमें प्राप्त होता है 154। अब आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए 27.72, यहाँ 2 अंक कम किया गया है। 2 अंक कम करने पर आपका ये जो 154 यहाँ आया है ये 1.54 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक इधर घट जाएगा। फिर दोबारा क्या किया गया है, 1 अंक इसमें कम किया गया है 1.8, तो जब 1 अंक हमने इधर कम कर दिया तो अब ये 1 अंक और इधर भागफल भाजक में कम किया गया है, भागफल इधर बढ़ गया, जहाँ दशमलव इधर लगना है इधर लगेगा 15.4। तो 15.4 जो है प्रश्न नंबर 9 आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होता है, बी वाला ऑप्शन। तो आप बी वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। और 10 है, 12 सही 3/6 का दशमलव समतुल्य है। 12 सही 3/6 तो दशमलव 12 दशमलव हो जाएगा, और 3/6 को काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 को जो हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.5 हो जाएगा। अब हमारा होगा 12.5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आज ये वीडियो लंबा न हो, इसके लिए बस आज के लिए यही इतना। बेस्ट ऑफ लक।